हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री शारदा मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सूर्यास्त के समय जरूर करें ये 4 काम, खींची चली आएंगी माँ लक्ष्मी, सुख समृद्धि। और इसी के साथ 2 कामों से आपको परहेज भी करना है। वे कौन कौन से कार्य हैं जो आपको सूर्यास्त के समय जरूर करने चाहिए, और वे ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जो सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी होती है रुष्ट और बिल्कुल भी आपको बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, सूर्यास्त एक ऐसा समय होता है जब सूर्यास्त होता है। माना जाता है हिंदू धर्म में कि सूर्यास्त होते समय माँ लक्ष्मी आपके घर पर आती हैं। सनातन धर्म में सूर्य उदय और सूर्यास्त को विशेष महत्व दिया जाता है। उगते सूरज से लेकर डूबते सूरज तक कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने से सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है, और कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। कौन से ऐसे काम हैं, आइए जानते हैं। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने प्यारे से कमेंट में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए मनुष्य अनेक तरह के प्रयास कर अपने और अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखता है, परंतु कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर उसे परेशानी में डाल सकते हैं। इस विषय में हिंदू धर्म में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से मनुष्य को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। वे कौन से काम हैं जिन्हें करना चाहिए और कौन से काम हैं जिन्हें काम करने से वे परहेज करने चाहिए, इस विषय में मैं आज चर्चा करूंगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पहली बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य के समय घर में किसी भी कोने में कभी भी अंधेरा ना हो, इस बात का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। दीपक जलाकर हर जगह उजाला रखें। ऐसा करने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में बिल्कुल भी अंधेरा ना रखें। इसी के साथ है अगला, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार उगते और डूबते सूरज को प्रणाम करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर का माहौल खुशनुमा और शांतिपूर्वक बना रहता है। घर में आपसी सदस्यों में संबंध में मधुरता आती है। इसी के साथ है अगला, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय नियमित रूप से पूजा घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से आती हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, ये जो दीपक होता है जो हम संध्या के समय प्रज्वलित करते हैं मुख्य द्वार पर, यह हमारे घर की राह बताता है माँ लक्ष्मी को घर में आने के लिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के समय हमारे पूर्वज को नमन कर उनके सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे ऊपर आने वाला संकट दूर हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि आपके जीवन में पितृ दोष लगा है, तो आपको यह कार्य अवश्य ही करने चाहिए। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी देने वाला है। इसी के साथ धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के समय बिस्तर पर भी नहीं लेटना चाहिए। यदि आप सो रहे हैं तो तुरंत उठ जाएं। सूर्यास्त के समय सोने या लेटने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रों में वर्णित बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसी के साथ है अगली चीज है, यदि आप किसी भी कार्य से घर से बाहर जाते हैं या आप नौकरी पे जाते हैं या व्यापार के चक्कर में जाते हैं, किसी भी प्रकार से आप घर से बाहर जाते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के समय जब भी घर वापस आएं, अपने साथ में कुछ न कुछ अवश्य लेकर आएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार का आपको जरूर करना चाहिए कार्य। के साथ आप इस बात का भी ख्याल रखें, प्रत्येक हिंदू धर्म के घरों में तुलसी का पौधा अवश्य ही पाया जाता है। तुलसी के पौधे के समक्ष संध्या काल में आप दीपक अवश्य जलाएं। दीपक इस तरह जलाएं कि आप दीपक जब जलाते हैं तुलसी के समक्ष, तो उस पर उसके नीचे अक्षत जरूर दें। ऐसा करने से माँ तुलसी तो प्रसन्न होती हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी भी अवश्य ही आती हैं। इसी के साथ
शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र काफी किया गया है। माना जाता है कि सूर्यास्त के समय किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को सोना या फिर लेटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और दरिद्रता आपके घर में वास करती है। क्योंकि जब आप संध्या के समय घर में सोते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, और जब माँ लक्ष्मी जिस घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं तो उस घर में हमेशा उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी वास कर लेती है। जिस घर में अलक्ष्मी वास करती हैं उस घर में आपसी लोगों में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश और घर के सदस्य एक एक करके बीमार पड़ते हैं और अनचाहे खर्चे बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ अनचाही दौड़ भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको संध्या के समय बिल्कुल भी, आप अगर स्वस्थ हैं, और बिल्कुल भी आपको संध्या के समय बिस्तर पर लेटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। इसी के साथ यदि आप का कोई भी कितना भी बड़ा सगा संबंधी क्यों ना हो, शाम के समय कभी भी किसी को सफेद वस्तुएं देने से परहेज करना चाहिए, जैसे कि दूध दही नहीं देनी चाहिए। और इसी के साथ कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो बिल्कुल भी आपको नहीं देनी चाहिए, जैसा कि हल्दी, लहसुन, प्याज और सुई नहीं देना चाहिए। अगर जरूरत है तो बाजार से खरीद लाएं या फिर सुबह तक इंतजार करें, लेकिन शाम के समय ना तो किसी से इन चीजों को लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। ऐसा करने में आपके घर में दरिद्रता वास करेगी, और जिस घर में दरिद्रता होती है और ऐसे घर में आर्थिक संकटों का वास हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो आपको सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको सूर्यास्त के समय अवश्य ही करने चाहिए। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।